हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन जितने भी चैप्टर हैं 11th क्लास के सबको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। और बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आज हम जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि साइंस क्या है, साइंस के कितने पार्ट होते हैं और फिजिक्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइंस से। तो साइंस क्या है हमारे पास? साइंस की अगर डेफिनेशन देखी जाए जो आप 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो साइंस, तो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? वो ज्ञान या वो नॉलेज जो इंसान ने किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके कोई नॉलेज गेन की है, या एक्सपेरिमेंटली कोई नॉलेज गेन की है, या फिर थ्योरेटिकली कोई नॉलेज गेन की है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो वो ज्ञान या वो नॉलेज जो इंसान ने एक्सपेरिमेंटली या किसी चीज को ऑब्जर्व करके या थ्योरेटिकली कोई इंफॉर्मेशन या कोई नॉलेज गेन की है उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। पर ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से हम इतना कुछ समझ नहीं पा रहे, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं साइंस को यहाँ पे एक वर्ड के अंदर समअप करने की कोशिश करता हूँ, एक वर्ड में इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो साइंस को अगर मैं एक वर्ड में समअप करना चाहूँ तो वो वर्ड होता है हमारे पास इमेजिनेशन। तो अब इमेजिनेशन को थोड़ा सा इजी की थोड़ा सा खोल के देखें तो इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। अब साइंस कल्पना के ऊपर या इमेजिनेशन के ऊपर कैसे बेस है? तो एक पॉइंट और यहाँ पे, जितना अच्छा हमारा इमेजिनेशन होगा उतना अच्छा ही हमारा साइंस होगा। अगर मैं बात करूं इमेजिनेशन को समझने के लिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलता हूं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं आज से 1000 या 2000 साल पहले की, तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने मोबाइल फोन, इतनी सैटेलाइट, इतना कम्युनिकेशन सिस्टम, इतने एरोप्लेन, इतने जेट, हेलीकॉप्टर, ये सब हमारे पास नहीं था। तो ये सब क्या थे? ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई हमें भगवान आया और ले बेटा तू जहाज उड़ा, तेरे को जहाज की जरूरत है। भगवान आया, ले बेटा तू फोन ले, व्हाट्सएप चला, नेट चला और मजे कर। ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या थे? ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट के अब हमने नाम लिए, ये सब क्या थे? किसी ना किसी टाइम ये इमेजिनेशन ही थी किसी की। अगर मैं बात करूं एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन हमारे पास स्टार्टिंग से ही नहीं था। तो ये किसी एक बंदे की इमेजिनेशन थी। उसने सोचा कि मैं क्या कोई ऐसा डिवाइस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूं जिसे मैं हवा में उड़ूं, जैसे पक्षी हवा में उड़ते हैं, जो बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, उनके जैसे मैं हवा में उड़ूं। तो धीरे धीरे उसने उस इमेजिनेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। देन फाइनली उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली वो इंस्ट्रूमेंट एरोप्लेन उसने बना लिया। अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन की या टेलीफोन की, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हमारे पास टेलीफोन था। हाँ भाई ये ले, भगवान आया, ले बेटा तू टेलीफोन ले और व्हाट्सएप चला। पर ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ये किसी की इमेजिनेशन थी कि कोई बंदा था ग्रामस्वेल, तो उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूं कि मैं यहाँ पे बैठ के बहुत दूर 50 या 60 या 70 किलोमीटर तक किसी से बात कर सकूं। हालांकि बात ये थी, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो रोजाना वर्क करता और रोजाना उससे मिलने के लिए जाता 50 या 60 किलोमीटर तक। तो एक दिन की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर रोजाना 50 या 60 किलोमीटर जाना काम करने के बाद ये काफी दिक्कत वाला काम है। तो उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा डिवाइस बना सकता हूं कि मैं यहां से बैठ के उसकी जो जीएफ है हेला, और वो उसको पैर से हेलो बोलता था। दैट्स वाई आज हम जब किसी का फोन आता है तो फोन उठाते तो हम हेलो बोलते हैं। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूं कि यहां से बैठ के आप उसकी जो जीएफ है उससे बात कर सके। तो उसने धीरे धीरे इस इमेजिनेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और फाइनली उसने वो इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिसको उसने टेलीफोन का नाम दिया। या फिर हम किसी भी चीज की लाइक जो हमारे किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक हम बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, तो बल्ब भी हमारे पास स्टार्टिंग से ही नहीं था, ये भी किसी की इमेजिनेशन थी। धीरे धीरे उसने उस इमेजिनेशन के ऊपर काम किया और फाइनली वो चीज उसने अचीव कर लिया, वो चीज इसने बना लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि साइंस क्या है। साइंस एक इमेजिनेशन है। जितना अच्छा हमारा इमेजिनेशन होगा उतना अच्छा ही हमारे साइंस होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमने कुछ इमेजिन कर लिया और आज तक अभी तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर वो चीज पॉसिबल हो जाए, क्योंकि अब तक अगर हम पहले आज से 5000 साल पहले अगर हम देखें तो उन बंदों के लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल था कि हमारे पास इतनी सारी चीजें होंगी फ्यूचर के अंदर।
तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि हम वो टेक्नोलॉजी भी बना ले जो आज के टाइम इमेजिनेशन है। तो साइंस क्या है? साइंस इमेजिनेशन है। साइंस का डेफिनेशन देखा, आई होप आपको साइंस समझ में आया होगा। तो साइंस का डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। साइंस वो ज्ञान या वो नॉलेज जो इंसान ने एक्सपेरिमेंटली या थियोरटिकली या किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके जो नॉलेज गेन की है, जो ज्ञान गेन किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो उसके बाद हम साइंस को बेसिकली डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर। वैसे तो साइंस की बहुत सारी टर्म है, बहुत सारे पार्ट हैं, पर हम यहाँ पे बेसिकली साइंस को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो है फिजिकल साइंस और सेकंड क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। तो अगर हम बात करें फिजिकल साइंस की, फिजिकल साइंस क्या होती है? तो फिजिकल साइंस जो हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, उन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जो लिविंग नहीं है, वो सब किसके अंदर आती हैं? फिजिकल साइंस के अंदर आती हैं। लाइक जो इसके जो एग्जांपल हैं फिजिकल साइंस के जो पार्ट हैं वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और बहुत सारे पार्ट होते हैं हमारे पास फिजिकल साइंस के। तो फिजिकल साइंस क्या होती है हमारे पास? दैट साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स जो फिजिकल साइंस है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। अगर हम फिजिकल साइंस के एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, ये सब किसका पार्ट होता है? फिजिकल साइंस का पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी भी एक साइंस का ही पार्ट है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो लिविंग थिंग है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। तो यहाँ पे हमने देखा जो साइंस है उसके बेसिकली हमने दो पार्ट माने, एक तो फिजिकल साइंस और दूसरा जो माना वो बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम डील करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है उनके बारे में डील करते हैं। जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें हम लिविंग थिंग के बारे में डील करते हैं। और इनके एग्जाम्पल देखे हमने साथ में, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो फिजिकल साइंस के एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, जियोग्राफी है और एस्ट्रोनॉमी है, और भी बहुत सारे फिजिकल साइंस के एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास। बेसिकली हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब है वो है फिजिक्स से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स से। उसके बाद देन हमने बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बताया है, जो अभी बताया था लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस होता है, जिसके अंदर हमारे बॉटनी और जूलॉजी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो फिजिक्स होती है कि इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन है जिससे हम शायद ही कुछ समझ पाए। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें साइंस की बोल सकते हैं या हम फिजिकल साइंस की ब्रांच बोल सकते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति, और नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं लाइक सनराइज और सनसेट, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ये तो था डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो नेचर है, नेचर के अंदर हमारे पास बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। फिनोमिना लाइक जब सनराइज और सनसेट होता है तो रेडिश दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं स्काई की तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है, हवा चल रही है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत सारे फिनोमिना है। मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हो, ये भी एक फिजिकल फिनोमिना है। और भी बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। तो इन सब फिनोमिनाओं को समझने के लिए हमने कुछ लॉ बनाए, कुछ नियम बनाए, और उन नियम को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। लाइक सनराइज और सनसेट होता है तब हमें लाल दिखाई देता है, जब सूरज उगता है और छिपता है तो हमें लाल दिखाई देता है। तो इस चीज को समझने के लिए ये सब ऐसा मतलब सूरज उगता और छिपता जब हमें लाल क्यों दिखाई देता है, इस चीज को समझने के लिए हमने एक नियम बनाया। वैसे ही ये जितने भी फिनोमिना होते हैं इन सबको समझने के लिए हमने एक कुछ लॉ बना दिए, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं जो फिजिक्स है। बेसिकली फिजिक्स को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। वैसे तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती हैं। तो बेसिकली फिजिक्स की जो ब्रांच है, एक तो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स होता है, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स में हम जो न्यूटन्स के लॉ होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप की ऑब्जेक्ट होती हैं। एक तो हमारे पास होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मीन्स एक तो हमारे पास होते हैं बहुत बड़े पार्टिकल,
और एक होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल। बड़े पार्टिकल जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और छोटे पार्टिकल लाइक हम जिनको देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो बड़े पार्टिकल्स के बारे में डील करती है। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके बारे में डील कौन करती है? क्लासिकल फिजिक्स। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर हम पढ़ते हैं जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सब के बारे में डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो कंप्लीटली न्यूटन्स के लॉ के ऊपर बेस होती है। और जो सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है। जो 1900 के बाद की जो फिजिक्स आती है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती है। तो क्लासिकल फिजिक्स में कुछ लिमिटेशन, क्लासिकल फिजिक्स कुछ चीजों का एक्सप्लेन करके नहीं बता रही थी। और लाइक जो स्मॉल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब के बारे में क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी। तो उन स्मॉल पार्टिकल का बिहेवियर समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? मॉडर्न फिजिक्स की जरूरत पड़ी, जिसमें हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। दूसरा जो क्लासिकल फिजिक्स है वो जो बहुत ज्यादा स्पीड के पार्टिकल हैं, जिनकी स्पीड लाइट के बराबर है, उनके बारे में क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करके नहीं बता रही थी। तो उन पार्टिकल के बिहेवियर को मीन्स कौन से पार्टिकल, जिन पार्टिकल की स्पीड रिलेटिविस्टिक्स है, रिलेटिविस्टिक्स का मतलब लाइट के बराबर उनकी स्पीड है, तो उन पार्टिकल का बिहेवियर बताने के लिए हमें एक नई ब्रांच की जरूरत, नई फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो फिजिक्स का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा फिजिक्स कि हमने दो पार्ट की, एक तो क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन्स के लॉ के ऊपर बेस होती है। जो 1900 से पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है, और 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती है। क्लासिकल फिजिक्स में हम बड़े पार्ट के बारे में, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उन बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में डील करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके बारे में डील करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं, माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो सब उनका बिहेवियर हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तीसरा हमने जो बताया थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके अंदर हम उन पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं जिनकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड के बराबर है। वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो वेरी हाई स्पीड पार्टिकल हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? उन पार्टिकल का बिहेवियर हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो उसके बाद बेसिकली हमने यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स हमने बताया कि कंप्लीटली न्यूटन्स के लॉ के ऊपर के बेस है। तो क्लासिकल फिजिक्स के यहाँ पे अलग अलग पार्ट हम देखेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स में होता है हमारे पास मैकेनिक्स होता है, थर्मोडाइनामिक्स होता है, इलेक्ट्रोडाइनामिक्स होता है, ऑप्टिक्स होता है। ये सब हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और ये जो जितने भी नाम हमने बताए, मैकेनिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रोडाइनामिक्स और ऑप्टिक्स, ये वन बाय वन अब आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे, वैसे वैसे ये सब चैप्टर आते जाएंगे और वहां पे हम इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, उसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन था साइंस के बारे में और जो फिजिक्स के बारे में बताना था, वो ये जो लेक्चर है कंप्लीटली इंट्रोडक्शन के बारे में था। इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्स लगते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।